इस समय ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और आप सबको पता है कि जो लोग इजराइल के साथ हैं वो अब ईरान के साथ हो गए हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सोचिए, इजराइल ईरान युद्ध में आप सब जानते हैं जातिवादी, मनुवादी और संघी सब जो है वो इजराइल के साथ हैं। जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया, यहाँ तक कि संघी मीडिया जो है वो इजराइल के साथ है, ईरान के खिलाफ है। लेकिन ईरान में एक लड़की की तस्वीर सामने आई है। उसके बाद ईरान में एक लड़की की तस्वीर सामने आई, उसके बाद यहाँ के सारे संघी, सारे जातिवादी, मनुवादी लिबरल हो गए, महिला अधिकारों के पक्षधर हो गए। बताता हूं मैं उन महिला अधिकारों के पक्षधर लोगों का सवाल। सोचिए, इस्लाम में महिलाओं को व्यापार करने की बात कही गई है कि महिलाओं को तिजारत करनी चाहिए। इस्लाम में महिलाओं को काम करने पर जोर दिया गया है। यहाँ तक कि इस्लाम में महिलाओं के लिए बराबरी का हक है और शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है और तलाक का कंसेप्ट वहाँ से आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आप धर्मों का अध्ययन करेंगे, अगर आप धर्मों का अध्ययन करेंगे कंपैरेटिवली, तो आप पाएंगे कि जो बौद्ध धर्म है, जो सबसे पुराना धर्म है, जिसमें समानता है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, बराबरी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपैरेटिवली आप अध्ययन कीजिए। लेकिन यहाँ के जातिवादी, मनुवादी उसको नहीं मानते हैं। उसके बाद क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी था, ब्रूनो को मार दिया गया। चर्च अपनी आलोचना नहीं बर्दाश्त करता था, लेकिन उन्होंने लगातार सुधार किया, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाए और आज दुनिया के भर के देशों में जेल खत्म हो रहा है। उसके बाद इस्लाम की शुरुआत हुई। इस्लाम इसलिए दुनिया भर में फैला क्योंकि उसमें सोशल रिफॉर्म की बात थी कि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके खाने का कोई मतलब नहीं है, किसी की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दीजिए। और जो लोग आज, सोचिए मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, और जो लोग मुगलों के साथ बहुत कंफर्टेबली थे और मुगल अपना धर्म बढ़ा रहे थे, इस्लाम को बढ़ा रहे थे, वो जगह जगह कब्रिस्तान बना रहे थे, जगह जगह बड़े बड़े मरने पर जो घर बनता है वो बना रहे थे, और ये भी जातिवाद को पनपा रहे थे। और वो लोग आज ईरान पर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जो लोग भारत के संवैधानिक देश को, जो संविधान को नहीं मानते हैं, भारत में जो लोग भारत में संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, जो बाबा साहेब के लिबरल विचार को, जो सबके बराबर के अधिकार को नहीं मानते हैं, वो लोग ईरान की महिलाओं पर बात करते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। ईरान पर बात करेंगे, लेकिन पहले सावित्रीबाई फुले पर कौन कीचड़ फेंकता था, जो फातिमा शेख के साथ मिलकर स्कूल चला रही थी, इस पर भी बात होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो उन पर गोबर फेंकते थे, महिलाओं के लिए स्कूल के खिलाफ थे? वो कौन लोग हैं जो आज भी भ्रूण हत्या करते हैं? इन सबको सोचना चाहिए। और सवाल कुछ और भी है, वो कौन लोग हैं जो कल तक तालिबान को आतंकी कहते थे, आज तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते हैं? वो लोग कौन थे जो कल तक हमास को, हूती को, हिजबुल्लाह को आतंकी कहते थे? पूरी दुनिया अब देख रही है कि किस तरह से हिजबुल्लाह, हमास और हूती के लड़ाके लगातार सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, युद्ध के नियम को मान रहे हैं। लेकिन इजराइल सरेआम निर्दोष महिलाओं, बच्चों को मार रहा है। तब इनको महिला अधिकार की याद नहीं आती है, तब इनको बच्चों के अधिकार की याद नहीं आती है। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग युद्ध को अच्छा मानते हैं और कम कपड़े को खराब मानते हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब आप लोग किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जब आप किसी संविधान के खिलाफ बोलते हैं, तो सवाल उठता है। ईरान का भारत से क्या लेना देना है? ईरान का अपना एक आईन है, उसका एक अपना संविधान है। उस संविधान के हिसाब से वो क्या पहनना है, क्या खाना, उसने तय कर रखा है। वो एक इस्लामिक देश है, इस्लाम के हिसाब से चलता है। आप बताइए, ईरान को लेकर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भारत का संविधान अलग है। भारत का संविधान साफ साफ कहता है
कि कोई क्या पहनेगा क्या खाएगा ये उसका निजी विचार है। कोई उसमें न तो पुलिस, न कोई आदमी, न सीएम, न पीएम उसमें इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन सोचिए, जो लोग प्रोग्रेसिव बन रहे हैं, जो लोग बराबरी की बात कर रहे हैं, जो लोग ईरान की महिलाओं की दुख चिंता की बात कर रहे हैं, वो भारत में गोबर खा रहे हैं। मानवीय विकास में अब तक कहीं किसी ने नहीं पढ़ा, जब लोग शिकार करके खाते थे तो भी मांस खाते थे, गोबर नहीं खाते थे, मूत्र नहीं पीते थे। आज गोबर खिलाया जा रहा है, मूत्र पिलाया जा रहा है, और ये बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की और महिला राइट्स की। ये सिर्फ इस्लामी फोबिया लोग हैं और जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और इस राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। सोचिए, जो लोग ईरान में महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं वही ईरान पर बम गिराए जाने के समर्थक हैं, वही फिलिस्तीन पर बम गिराए जाने के समर्थक हैं, वही लोग लेबनान पर बम गिराए जाने के समर्थक हैं। तो मुझे ताज्जुब होता है कि एक तरफ ये जनसंहार को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ ये महिला अधिकार की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि ये लोग न तो लिबरल हैं, न ये लोग संवैधानिक हैं। ये लोग दरअसल सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। जब अंग्रेज आए तो अपने फायदे के हिसाब से उसके साथ हुए, जब मुगल थे तो फायदे के हिसाब से उसके साथ थे, जब इन्होंने मुगलों के समय में जातियां बनाई अपने फायदे के लिए, और यहां तक कि आज भी ये कहते हैं कि ना कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, जब हम बटेंगे तो काटे जाएंगे, और जाति के नाम पर काटे जाते रहे हैं। इसलिए इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे का भविष्य कहां सुरक्षित है। आपके लिए रोजी रोजगार जरूरी है। सोचिए, ईरान में क्या चल रहा है। उसी ईरान पर इजराइल बम गिराना चाहता है, बम गिरा चुका है, मिसाइल दागा है, तब इनको ईरान की चिंता नहीं थी। हिजबुल्ला पर बम गिरा रहा है, लेबनान पर, गजा में 20 लाख लोग डिस्प्लेस हैं, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन एक तस्वीर से भारत के मुसलमानों को ये और पूरे इस्लाम को प्रोपगेट कर रहे हैं। अरे कोई शरिया मानता है, इस्लामिक देश है, वो इस्लाम के हिसाब से चलता है, वहां के नागरिक उसके लिए तैयार है, तो हमारा क्या लेना देना है। भारत का द्विपक्षीय संबंध ईरान से शानदार रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत में भक्त जो है वो धीरे धीरे भारत को दुनिया भर के देशों से काट देंगे। अभी कनाडा के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए, जबकि यूरोप में सबसे ज्यादा, अमेरिका और यूरोप की बात करें तो सबसे ज्यादा कनाडा में हमारे लोग रहते हैं, काम करते हैं। उसके बाद ये लोग अब ईरान के पीछे पड़े हैं। इससे पहले सोचिए, अफगानिस्तान हमारा मित्र राष्ट्र है, पाकिस्तान के साथ नहीं है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ है। ईरान पाकिस्तान के साथ नहीं है, भारत के साथ है। पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है, भारत के साथ है। अगर सिर्फ धर्म देखकर वो साथ होते तो पाकिस्तान के साथ होते। ये बात भक्त को नहीं समझ में आएगी। ये लोग इस्लामी फोबिया से इस कदर ग्रसित हैं कि ये भंडारा खिलाने के समय भी अपने ही देश के नागरिकों का धर्म पूछते हैं। जैसे ये लोग खाना खिलाने में, शादी ब्याह में खाना हो, नौकरी देना हो, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नौकरी देना हो, तो लोगों की जाति पूछते हैं। तब ये धर्म भूल जाते हैं। SC ST OBC भी हिंदू है तो अभी उसको नौकरी नहीं देते हैं। आदिवासी हिंदू है, दलित हिंदू है, पिछड़ा हिंदू है, किसान हिंदू है, लेकिन उसको नौकरी नहीं देंगे, बिजनेस नहीं करने देंगे, सिनेमा में नहीं जाने देंगे, स्पोर्ट्स में नहीं जाने देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। तो मैं बराबर आपको बताता हूं कि जो लोग ईरान की आज आलोचना कर रहे हैं, वही लोग ईरान पर, जो लोग आज ईरान की महिलाओं के साथ खड़े हैं, जो लोग ईरानी कानून व्यवस्था को आलोचना कर रहे हैं, वही लोग ईरान पर बम गिराए जाने के समर्थक हैं। तो आप ईरान के तो भले नहीं, आप मानवता के पक्षधर तो नहीं है। तो भारत के जातिवादी, मनुवादी जब हिंदू मुस्लिम का मामला हो तो हिंदू के साथ रहते हैं, लेकिन जब जाति का मामला हो तो वो जातिवाद और मनुवाद के साथ रहते हैं। ये समझना पड़ेगा। और सोचिए, जो लोग इजराइल के पक्ष में है, जो इस देश के मुसलमान, दुनिया भर लगभग 6-7 देश के मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है, तो ये लोग इजराइल के पक्ष में इसलिए है क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है। लेकिन 2 मिनट में तो ये इनका हिपोक्रेसी है।
ये लोग अपने देश के संविधान को नहीं मानते हैं। इनको अपना देश में जो सेकुलर संविधान है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता का संविधान है, वो नहीं चाहिए। यहां इनको एक धार्मिक राष्ट्र चाहिए। सोचिए, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। भारत में इनको चाहिए हिंदुत्ववादी राष्ट्र, जातिवादी राष्ट्र, मनुवादी राष्ट्र, सेकुलर राष्ट्र नहीं चाहिए। लेकिन ईरान इनको सेकुलर चाहिए। हद है। तो ये इस देश के लोगों को समझना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ बने रहिए। तो आज ईरान फिलिस्तीन पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो की हमने कहानी सुनाई। मैं फिर कह रहा हूं, हर देश का संविधान है। कोई इस्लामिक देश है तो इस्लाम के हिसाब से चल रहा है। हमें एक सेकुलर, समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला, तो सोचिए, जो लोग ईरान के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं वो भी भारत, जो ईरान एक इस्लामिक देश है, उसकी अपनी नीति रणनीति है, तो उसके ही खिलाफ हैं। लेकिन भारत में इनको एक धर्म का देश चाहिए। अब युद्ध की बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में लगातार इजराइल जो है वो अभी भी फिलिस्तीन के साथ फंसा हुआ है और 7 तरीकों से हमला हो रहा है। गजा पट्टी हो, सब जगह से, गजा पट्टी हो या लेबनान हो, सब जगह हमला जारी है लगातार। और इजराइल इस युद्ध में बुरी तरह से फंस चुका है। अभी कुछ बड़े अपडेट्स नहीं आएंगे जब तक अमेरिका में चुनाव ना हो। और सोचिए, एक और, अगर ये ग्लोबल वीडियो है तो मैं बता दूं, अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है उसमें बात हो रही है रोड की, टैक्स की, आमदनी की। और भारत में चुनाव होता है मटन, मछली, मंगलसूत्र की, गाय और गोबर की। तो यही फर्क है भारत के चुनाव में और अमेरिका के चुनाव में। और भारत वाले जो भक्त हैं, जातिवादी, मनुवादी हैं, वो वोट करते हैं मंगलसूत्र पर, गाय गोबर पर, गौमूत्र पर, मटन मछली पर। और अमेरिका के लोग वोट करते हैं स्कूल, अस्पताल, पर कैपिटा इनकम, डेवलपमेंट, नेचर, पॉल्यूशन के नाम पर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।